ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी विमान इराक में क्रैश हुआ है। हादसे में 4 क्रू मेंबर की मौत हुई है। अमेरिकी KC-135 विमान क्रैश हुआ है। इस पूरे हादसे पर अब अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया है कि इराक में जो विमान क्रैश हुआ था, इस हादसे में 4 क्रू मेंबर की मौत हुई है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया कि इराक के ऊपर यूएस KC-135 विमान दुर्घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। टैंपा, फ्लोरिडा 12 मार्च को दोपहर लगभग 2 बजे पश्चिमी इराक में एक यूएस KC-135 रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव कार्य जारी रहने के बीच विमान में सवार 6 क्रू सदस्यों में से 4 की मौत की पुष्टि हो गई है। आगे बताया गया कि इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी गोलीबारी में ये विमान क्रैश नहीं हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि 3 और अमेरिकी विमान इस युद्ध के बीच में क्रैश हो चुके हैं। तो ऐसे में अमेरिकी विमानों के क्रैश होने पर लगातार ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो इसी बीच अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि मृतक सैन्य कर्मियों की पहचान तब तक गुप्त रखी जाएगी जब तक उनके परिजनों को सूचित किए जाने के 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इराक में जो अमेरिकी वायुसेना का विमान दुर्घटना का शिकार हुआ था, क्रैश हुआ था, उसमें 4 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि रिफ्यूलिंग विमान हादसे का शिकार हुआ था। ये ईंधन भरने का काम करता है और अमेरिकी सेंटर कमांड की तरफ से ये जानकारी दी गई है, पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि अमेरिका का KC-135 विमान एक रिफ्यूलिंग विमान है और इसका इस्तेमाल आसमान में दूसरे सैन्य विमानों को ईंधन देने के लिए किया जाता है। इसे टैंकर विमान भी कहा जाता है। इन विमानों का इस्तेमाल लंबी दूरी के मिलिट्री ऑपरेशनों में बेहद अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये हवा में ही फाइटर जेट के अंदर ईंधन भर देते हैं, जिससे वो देर तक उड़ान भरने में सक्षम रहते हैं। और इसी दरमियान इनका इस्तेमाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बिना जमीन पर उतरे ये लंबे समय तक ईंधन भरने में सक्षम होते हैं और फाइटर जेट में ये ईंधन भरते हैं, जिससे दुश्मनों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में इराक के इलाके में ये विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है और अब अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अब तक अमेरिका के 4 विमान क्रैश हो चुके हैं। 3 विमान इससे पहले कुवैत में क्रैश हुए थे और तब भी अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया था और तब कहा गया था कि किसी गोलीबारी में नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एक और इंटरेस्टिंग जानकारी सामने आई थी और तब ये बड़ा बयान दिया गया था। आपको बता दें तब इराक के एक अलगाववादी और विद्रोही संगठन की तरफ से ये दावा किया गया था कि उसने ही अमेरिका के विमान को मार गिराया है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि इस्लामिक रेजिस्टेंट इन इराक नाम के संगठन की तरफ से दावा किया गया था कि उसके लड़ाकों ने ही पश्चिमी इराक में अमेरिकी विमान पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया है, जिसके बाद से वो गिर गया था। ये संगठन ईरान को समर्थन करता है। हालांकि अमेरिकी सेना लगातार इस दावे को खारिज कर रही है। आपको बता दें कि इस विमान के क्रैश होने पर इराक का जो शिया विद्रोही संगठन है, उसने दावा किया था कि उसी ने इस विमान को मार गिराया है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि नहीं, ये विमान हादसे का शिकार हुआ है।